मैं आपका जायका तब्दील करने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसे शायर से जिसके बारे में उसकी बीवी ये कहती है कि उसमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन उसमें इतना दिमाग है कि वो अपने तंजो मिजा की शायरी से आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुबई और जद्दा के मुशाहदे भी पढ़ रहा है। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब सज्जाद झंझट का इन अशार के साथ। मेरी वजह है इन अशार के साथ। यार मैं शेर भूल गया भाई। शेर भूल गया, झंझट हो जाता है। हाजिर महफिल, मैं शुक्रगुजार हूँ रियाज सागर साहब का। पता चला कि आज इस्तकबालिया प्रोग्राम खतौली में और मैं फहरिस्त के हिसाब से मौजूद नहीं था। एक साहब ने बल्कि मुझे ये कहा भी कि आप तो फहरिस्त में नहीं थे, आप कैसे आए? तो मैंने उनसे कहा कि मैं जहाँ भी टेंट लगा देखता हूँ वहीं घुस जाता हूँ। मुशायरा मिलता है, मुशायरा में खाने को दावत तो मिल ही जाती है, शादी हो या मुशायरा। मेरे अंदर ये है कि लगता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा होगा। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी शाहनवाज लाल भाई को, क्योंकि वो मेरे बड़े अजीज हैं, मेरे बड़े करीब हैं, और तमाम सभासद को, मेरे भतीजा भी सभासद हुआ है दानिश मिर्जा, और मैं उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहरहाल आज का प्रोग्राम में स्टेज पर या तो डॉक्टर हैं या पुलिस वाले हैं। मैं 4 मिसरे अर्ज कर रहा हूं कि आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं, आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी, सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। क्या बात है, सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। और इख्तिसार से काम लेने के लिए सब शायरों से कहा गया था। जी मैं इतनी जल्दी नहीं भाई साहब, जरा सा मुझे बताओ। अच्छा, खालिद साहब की फरमाइश, मेरे अजीज ये भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर खालिद साहब जी। मैं अर्ज कर दूंगा, मैं थोड़ा सा जो मेरे जहन में है मैं थोड़ा सा अपने दुकानदारी जमा लूं, उसके बाद आपकी इख्तिसार से काम लेने के लिए कहा था। तो एक मुशायरे के हवाले से यहाँ पर एक इंटरनेशनल मुशायरा था, तो उसमें कुछ शोरा बाहर से भी, विदेशों से भी आए हुए थे, बैरून मुकामी शोरा थे। तो उसमें ये था कि साहब कोई ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक शायर थे जो बाहर से आए थे, या तो पहली मरतबा उन्हें माइक मिला था या वो पहली मरतबा माइक पर खड़े हुए थे, तो ऐसा चार्ज मिला तो खड़े पढ़े चले जा रहे थे। आप लोगों में सामाइन में इतने अच्छे लोग होते हैं कि एक जुमला पास हुआ, मैं भी उस मुशायरे में मौजूद था। जो जुमला पास हुआ इतना खूबसूरत जुमला था उनके लिए, जिन्हें 1.5 घंटा हो गया था पढ़ते हुए, वो मैंने चटपटा बंद किया है 4 मिसरों बुला। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। खत्म ना हो, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। आजकल के मुशायरे ये तो इस्तकबालिया और आजकल के मौजूद लोग जहाँ मौजूद हैं, मुशायरा क्यों ना हो, अच्छा होगा, लेकिन हमारी रुड़की में कुछ इस तरीके से भी मुशायरे हो रहे हैं कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। चमचागिरी पे याद आया कि पहले एक बहुत पुरानी कहावत होती थी, चाचा ने चांदी के चमचे से चटनी चटाई, उस तरीके से होती थी। तो मैंने उसे कथाबंद किया कि अब इशारों पे उनके नाचती है,
अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज रोज चांदी है। अच्छा, एक तो मैं जहां जाता हूँ, अच्छा हो गया ये मेरे बहनों ही है। मैं तय करके लाया था इन्हें, कोई डाले ना डाले, आप जरा ख्याल रखना। बहरहाल, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों से ऐसा आइडिया मिल जाता है। अभी एक हमारे यहाँ मंडा था और मंडे में जो दावत थी वो दाल चावल की होती है, लेकिन उन्होंने अच्छा ये काम कर रखा था कि जर्दा भी साथ में मीठा बना रखा था। तो एक साहब को जर्दे का बहुत शौक था, पेनता जर्दे पे नजर जम गई उनकी जब उन्होंने दाल चावल पूरे तरीके से खा लिया। उसमें पिस्ता बादाम वगैरह देखा तो उनका दिल ललचाया। तो वो मेरे बराबर में बैठे थे, जब पूरे अच्छे तरीके से दाल चावल उनकी नजर पड़ी तो खूब जर्दा वो खा के लाया, फिर जर्दा खा लिया। कोई चलो खुराक की बात है जर्द, लेकिन ताज्जुब जब हुआ तो उन्होंने जर्दा खाने के बाद फिर दाल चावल पेनता। मैंने पूछा हजरत, ये पहले आपने दाल चावल खाए, फिर उसके बाद जर्दा खाया, फिर उसके बाद दाल चावल खाया, ये क्या मामला? कल झंझट साहब, मौसम बहुत खराब है, अगर दस्त लगेंगे तो दाल चावल निकलेंगे, उल्टी लगेगी जर्दा सेफ है। तो ये तरीका भी मैंने पहली बार देखा था कि जर्दे को सेफ जो उनकी चाहत की चीज थी किस तरीके से सेफ किया उन्होंने। तो दोनों तरीके से दाल चावल की वेस्टेज हो रही थी। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। हम अभी अच्छा लफड़े पे याद आया, बस से सफर था तो बस में साहब में बहुत भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो एक जगह मुझे दिखाई दी, भीड़ इतनी थी कि लेकिन जगह पे ये था कि दो लोगों की जो सीट होती है, एक सीट पे एक साहब बैठे थे, उसके बराबर में उनके बोरा रखा हुआ था। मैंने सोचा यार ये बहुत बेतरतीब बोरा रखा हुआ है, अगर इन्हें कोई हटाने हो गए तो मैं क्या उनके लगा हजरत ये तरह सा बोरा अगर आप नीचे रख लेंगे। तो मैं बैठ कर देखे इस सीट के ऊपर क्या लिखा है। मैं देखा तो उस पर लिखा था विकलांग सीट। मैंने कहा साहब इसमें तो विकलांग सीट लिखा है। तो हाँ इसमें लग रहा है। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे। क्या कह रहे हैं, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और ये देखें के साथ मजा ये माना थोड़ा सा। मैं बहुत दिन बाद हाजिर हुआ हूँ, जब चेयरमैन थे हाजी शाहनवाज साहब जब हाजिर हुआ था, और मैंने कसम खाई थी कि जब तक हाजी जी चेयरमैन नहीं हुआ तो मुझे बहुत सालों इंतजार करना पड़ा। तो इसलिए आप मुझे थोड़ा सा मजा लेने दीजिए, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम कमर कहकशानी साहब का ये कहना था कि खतौली में जो उस्तादाना शायरी और उस्ताद लोग हैं वो जरा सा भी किसी को ऐसे को नहीं सुनते हैं। क्योंकि कई मरतबा मिसरा रखा गया, उसमें वो गेम भी हुआ, मतलब टूर्नामेंट हुआ, तो यहाँ से कई मरतबा हम शीट भी उठाई मेरे वालिद मोहतरम ने। तो मुझे एहसास हुआ कि खतौली में जो अदब नवाज लोग हैं और शायरी से ताल्लुक रखते हैं वहां अगर खिदमत की जाए तो मेरी साथ ये है कि मेरे वालिद शायद मेरे उस्ताद मोहतरम अफजल साहब शायद। मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको, मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको, मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूँ, सुना है ये तो उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे।
सुना है ये कि उस पद में मेरे दादा भी माहिर थे। अब यहाँ से मतलब सुने और 2-3 शेर मुलाजा फरमाए कि मजा ये माना बड़ा बोसो किनार में है, मजा ये माना बड़ा बोसो किनार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में। अब शेख मुलाजा फरमाए कि उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पटी के बाद में है। उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पटी के बार में है। और जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, हराम रिस्क की बदबू तेरी कतार में है। जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, हराम रिस्क की बदबू तेरी कतार में है। एक साहब बड़े लालची थे, अपने बेटे को रिश्ते के लिए ले चले जा रहे थे। अब समझाते जा रहे थे कि बेटे देखो रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ, ख्याल रखना कि मुझे बोलने का मौका न मिले, अगर साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, अगर वो पंखा दे तो एसी मांगना, फ्रिज दे तो कूलर मांगना। लड़का परेशान था शादी की वजह से, तो कहने लगा अगर वो लड़की दे तो उनकी माँ मांगना। अब यहाँ से 4 मिसरे सुने के आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता है दफ्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। हमारे यहाँ जमात आई और जमात में जो मेरे जमात थे वो अक्सर ये होता है कि जिसको हुक्म दे देते हैं कि साहब आपको नमाज के बाद ये कहना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। थोड़ी सी मिस्टेक गलती ये हुई अमीर जमात से कि उन्होंने बहुत छोटे बच्चे को ना समझ को ये ड्यूटी दे दी कि आपको बेटे घर आओ, आपको नमाज के बाद अब आपकी ड्यूटी है कि आपको आज मगरिब की नमाज के बाद खड़े होकर कहना सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। तो लड़का बहुत नासमझ था, उसके एकदम के कहने में उसके याद नहीं हुई तो भूल गया, तो फिर भी हिम्मत करके अमीर जमात से बोलते हजरत एक बात कहो, उन्होंने अपने डांट के बताया कि आपको ये कहना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी, समझे। हिम्मत नहीं हुई, तीसरी बात कुछ याद हो गया, कुछ नहीं याद हुआ, वो नमाज भी इसी तरीके से पढ़ी, उसने रुकू में भी याद करता रहा, सजदे में भी याद करता रहा। अब जैसे नमाज मुकम्मल हुई एकदम तेजी के साथ खड़ा हुआ और एकदम ऐलान किया कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और इस लॉकडाउन कोरोना का वक्त सब पे बहुत बुरा गुजरा है, शायरों पे ज्यादा गुजरा है, और इस कदर के बहुत से शायर अल्लाह को प्यारे हो गए। बस ये रियाज सागर साहब की मोहब्बत है कि जो बच्चे थे वो यहाँ पे ले आए। अब देखिए साहब, उसके बाद की बात यह है कि घर में बीवी के साथ वक्त गुजरा, बीवी के साथ वक्त गुजारना जो था वो अपने में एक ऐसी बात थी कि साहब उसको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ा। हालत ये हुई कि कुछ नोक झोंक हुई, नोक झोंक के बाद जो है उनको तसल्ली उनकी शान में कुछ शेर की। अब मुलाजा फरमाए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से मैं उनकी शान में 4 मिसरे। चेयरमैन साहब, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा।
4 मिसरा और मुलाजा फरमाए कि अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है, ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और फरमाइश कर दी थी तो वही जहन में घूम रही है कि अगर, क्योंकि वक्त भी हो जाएगा अगर मैं अपनी मर्जी से सुनाता रहा जो जहन में आ रहा है, तो वक्त भी और शायर शोरा भी बैठे हैं, तो मैं हजरत की फरमाइश पूरी क्या करें, मैं क्योंकि वो मैंने काफी दिन से छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ शायर को एतराज था कि साहब ये मिमिक्री आइटम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी एक अपने दिल की बात है जिससे आज इंसान को दूसरों को हंसा के सुकून मिलता है। मेरी ड्यूटी है, मैं मज़ाहिया शायर हूँ। अगर मैं आप लोगों को ना समाया तो कन्वीनर खुश नहीं होता, ट्रेन कट जाता है, और सामाइन खुश नहीं होते हैं, मैं घर बैठ जाता हूँ, तो कुछ ना कुछ आदमी को करना पड़ता है। राहत साहब का नहीं, तो मुझे तो पता चला था जब मैं हाजिर हुआ, तो मैंने जब उन्होंने मुझे मधु किया, सागर साहब ने सिर्फ कहा कि आप तशरीफ लाए, तो मैं एकदम कहा मैं हाजिर हो रहा हूँ। बीवी ने पूछा कि लिफाफा, मैंने कहा नहीं सिर्फ मुसाफा, तो ये मुसाफे का प्रोग्राम है, अच्छा है, तो फिर आपकी फरमाइश आप ही की करूंगा जी। लेकिन हकले से मुतालिक मैं एक नई गजल सुनाता हूँ। वो एक सुनाता था मैं ज़ाहिर आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ दे गया। उस वक्त की बात थी कि जब वो इश्क चल रहा था, वसीम भाई का जो हिला के बोलते थे, उनकी शादी हो गई उसी दौरान, और उसी से जिससे वो इश्क करते थे, बहुत प्यार करते थे अपनी वाइफ से। वो चली गई मायके, और मायके के बाद जब वो बहुत मायूस दिखाई दिए जब नहीं आई, तो मैंने उनसे पूछा तो मतलब राजा फरमाया, अब अभी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर, अब आप भी जा घर में अंधेरा तेरे बगैर, सूनी पड़ी है आज ये घटिया। शेर मुलाजा फरमाए कि नूरुन निसा तू जब से गई अपने मार के, नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। शेर मुलाजा फरमाए कि तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास, तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास, अच्छा लगे ना रात में सोना तेरे बगैर। भाई वाह क्या बात है।